सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हमें ये समय मिला कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए मिल सके। हम प्रेरितों के काम की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हम उसी भाग में आगे बढ़ेंगे। हम सब निकालेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय चैप्टर 22 और उसकी 22वीं आयत से 23 अध्याय की 11 आयत तक हम पढ़ लेंगे। एक्स चैप्टर 22 वर्स 22 टू 23 टू 11। कोई भी भाई या बहन जिसे अगुवाई हो जोर से पढ़ने में मदद करें। इस बात तक उसकी सुनते रहे और उनके सबसे चिल्लाए कि ऐसे मनुष्य का अंत करो, उसका जीवित रहना उचित नहीं। जब वे चिल्लाते और कपड़े फेंकते और आकाश में धूल उड़ाते थे, तो पलटन के सूबेदार ने कहा कि इसे गढ़ में ले जाओ और कोड़े मार कर जांचो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दें और इसे समझने के लिए हमारी सहायता करें। बहुत ज़रूरी है कि जब हम इस भाग पर मनन कर रहे हैं तो अपने आप को पौलुस जिस अवस्था में है उससे रिलेट करें, कल्पना करें। मान लीजिए कि हम वहाँ पर हैं या और हमारे सामने ये घटनाएं हो रही है, तो बहुत सरलता होगी कि हम इसमें से कई बातों को सीख या समझ पाए। पिछले भाग में यहाँ पर भाई बेंजी ने अपना अध्ययन को समाप्त किया था 22वीं आयत से, जहाँ पर ये लिखा है कि वे इस बात तक उसकी सुनते रहे तब ऊंचे शब्द से चिल्लाए। और वहाँ पर हमने एक सच्चाई को देखा था कि पौलुस ने बिना मिलावट किए, बिना लाग लपेट किए, उसने सत्य को, सुसमाचार को बिना मिलावट किए लोगों के सामने सुनाया। उसने इस बात की चिंता नहीं की कि जब मैं ये बोलूँगा कि मैं अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया गया हूँ तो लोग भड़क उठेंगे। उसने इसकी कुछ परवाह नहीं की, जबकि वो जानता था या निश्चय उसे मालूम होगा कि ये जो मुद्दा भड़का है वो उसका आधार यही है। लेकिन फिर भी उसने बिना मिलावट करे, बिना लाग लपेट करे, बिना मनुष्यों को प्रसन्न करने की मनसा रखते हुए केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध और सच्चा सुसमाचार सुनाया। नतीजा क्या हुआ? लोग भड़क उठे और इस प्रकार से भड़क उठे कि वो चिल्लाने लगे, कपड़े फेंकने लगे और धूल उड़ाने लगे। कल्पना कीजिए कि इतनी सारी भीड़ है और अचानक से वो इस प्रकार से कुछ करने लगे। क्या हुआ? पलटन का सूबेदार ने कहा अपने सैनिकों को, जिसने उसे आज्ञा दी थी कि तू बात कर, कि इसे गढ़ में ले जाओ और कोड़े मार कर जांचो कि मैं जानूं कि लोग किस कारण उसके विरोध में ऐसा चिल्ला रहे हैं। अब देखिए, यद्यपि इस पलटन के सूबेदार ने वहाँ खड़े रहकर पूरा भाषण पौलुस का सुना था, तो मालूम नहीं क्यों उसे ये बात समझ में नहीं आई कि उसका दोष क्या है। दो कारण हो सकते हैं कि उसने ऐसा बोला कि इसे कोड़े लगाए जाए। एक तो ये कि पौलुस इब्रानी भाषा में बात कर रहा है, तो ऐसा संभव है कि शायद ये जो इसका नाम जो है, यहाँ पर इसका नाम लिखा है, पलटन के सूबेदार का नाम लूसियास, क्लोदियुस लूसियास, ये पलटन का सूबेदार है। शायद ये इब्रानी भाषा नहीं जानता था, शायद इसलिए समझ नहीं पाया कि पौलुस क्या कह रहा है। एक तो ये अर्थ है, ये हो सकता है, या फिर वो सच्चाई को जानने के लिए कि इसी के मुंह से सत्य को उगलाया जाए, तो आज की भाषा में बोले तो वो पौलुस को रिमांड पर लेना चाहता है ताकि कोड़े लगवाकर सच को उगलवाया जाए।
ऐसा समझ में आता है, दो में से एक कारण होगा। अब जो है कोड़े लगाने की तैयारी शुरू हो रही है, और उस तैयारी के चलते हुए पौलुस एक बात बोलता है। 25वीं आयत वहाँ पर लिखा है, तब जब उन्होंने उसे तमसों से बांधा, मतलब एक चमड़े का पतला सा बेल्ट होता था जिससे हाथों को बांधा जाता था, उससे जब उसे बांध लिया, तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा, क्या ये उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को, और वह भी बिना दोषी ठहराए हुए, कोड़े मारो? पौलुस अपने बचाव में उस सूबेदार को बोलता है कि क्या ये सही है क्या कि तुम एक रोमी को जब तक उसका दोष प्रकट नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ, उसे कोड़े मारो? ये सही है क्या? ये सुनकर वो लोग घबरा जाते हैं। देखिए, उस समय पर रोमी नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। जैसे एक अधिकार ये था कि वो अपना सामान, मान लीजिए वो कुछ बैग्स ले जा रहे हैं, उठा के अपना सामान ले जा रहे हैं, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को जो रोमी नहीं है उसको वो सामान दे सकते हैं, जो कुछ दूर तक उसके साथ उसे ढोना होगा। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई तुम्हें एक कोस ले जाए तो और आगे तक उसके साथ जाओ। तो वो क्यों बोला गया? क्योंकि उस संदर्भ में ऐसा होता था। तो रोमी नागरिकता होना अपने आप में बहुत एक बड़ी बात थी और विशेष अधिकार को अपने ऊपर रखती थी। उस अधिकार के अंतर्गत ये भी था कि एक व्यक्ति, रोमी व्यक्ति को आप बांध नहीं सकते, आप कोड़े मारने और इस प्रकार की सजा नहीं दे सकते जब तक न्यायालय उसे दोषी न ठहराए। अब देखिए, इस भाग को जब मैं पढ़ रहा था ना, तो इससे समानांतर एक भाग है ना, उसको भी हम पढ़ेंगे ताकि ये समझने में सहायक हो। 16 अध्याय उसकी 37 आयत पढ़ी। 16 अध्याय प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी 37वीं आयत। क्या लिखा है? कोई पढ़ने में मदद करें। परंतु पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य है दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदीगृह में डाला। अब क्या हमें चुपके से निकाल रहे हैं? ऐसा नहीं, परंतु वे स्वयं आकर हमें बाहर निकालें। देखिए, यहाँ पर भी यही बात पौलुस कह रहा है, लेकिन आपको मालूम है यहाँ प्रेरित के काम 22वें अध्याय में जब पौलुस अपनी रोमी नागरिकता का परिचय दे रहा है और अपना बचाव कर रहा है, और वहाँ जब अपनी नागरिकता का परिचय देकर बचाव कर रहा है, उसमें अंतर है। क्या अंतर है आप बता सकते हैं? बहुत बड़ा अंतर है। 22वें अध्याय में कोड़े लगने से पहले वो ये बात बोल रहा है, ठीक है। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, जब मैं इस भाग को मनन कर रहा था, 16वें अध्याय में उसकी 22 और 23 आयत पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो पहले से कोड़े खा चुका है। 16 अध्याय के 22वें अध्याय आयत में इस प्रकार लिखा है, तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी और बहुत बेत लगाकर उन्हें बंदीगृह में डाला। और 24वीं आयत में तो इस प्रकार लिखा है, और उनके आखिरी हिस्से में, और उनके पांव काठ में ठोक दी। ये सब हो रहा है तब पौलुस ने नहीं बोला कि मैं रोमी हूँ। आप समझ रहे हैं? देखिए, जब इन सब बातों का मैं तुलना कर रहा था, मनन कर रहा था, तो परमेश्वर के आत्मा ने एक प्रतिज्ञा को जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से की थी उसको मुझ पर प्रकट किया, जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसके 17 से 20 आयत। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 17 to 20। क्या लिखा है? मत्ती 10 अध्याय 17 से 20। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने
उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। देखिए कितने खूबसूरत वचन हैं और शिष्यों के लिए कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह उन्हें बता रहे हैं कि मेरे नाम के कारण तुम्हें आने वाले समय में कितने क्लेश झेलने पड़ेंगे। वो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं पकड़वाएंगे, है ना, कोड़े मारेंगे, ये सब बता रहे हैं। अब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर एक बात बोलते, तुम ये चिंता मत करना कि क्या बोलोगे। ये सब तुम्हारे मन की चिंता नहीं होना चाहिए कि हम किस रीति से इन चीज़ों को फेस करेंगे, क्या बोलेंगे। उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बताएगा कि क्या बोलना है। अब वापस से इस चित्र में वापस लौट कर आइए और मैं चाहता हूँ कि एक आयत और पढ़ें, प्रेरितों के काम 23वां अध्याय और उसकी 6 आयत। तब पौलुस ने यह जानकर कि कितने सदूकी और कितने फरीसी हैं, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ। मरी हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर वो किसी दूसरे तरीके से अपना बचाव कर रहा है। आप समझ रहे हैं परमेश्वर का आत्मा किस कदर पौलुस को अलग अलग अवसरों पर अलग अलग तरीके से भीड़ को, सभाओं को और बड़े अधिकारियों को फेस करने के लिए अनुग्रह दे रहा है। अब पता है आपको जानकर बहुत रोमांचित लगेगा। जब मैं सोच रहा था कि पौलुस ने यहाँ पर जो है क्लौदियुस के सामने कोड़े खाने से पहले ही बोल दिया क्या कि मैं रोमी हूँ, तो वो कोड़े खाने से बच गया। तो मैं ऐसा सोचने लगा कि फिर 16वें अध्याय में उसने कोड़े खाने से पहले क्यों नहीं बोला, जबकि लिखा है वो बहुत बेत से मारा गया। उसके बाद भी बोल सकता था जब उसे काल कोठरी में ले जा रहे थे, पर इसलिए कि पौलुस एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नियंत्रित मनुष्य था ना। मैं निश्चय विश्वास करता हूँ परमेश्वर के आत्मा ने उस समय पर 16 अध्याय में उसे बोलने की अनुमति नहीं दी ऐसा। पता है क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा बोल देता तो क्या होता? अगर मान लो वो कोड़े खाने से पहले या बेत खाने के बाद भी बोल देता काल कोठरी में जाने से पहले, तो क्या होता बता सकते? जेलर और परिवार नहीं बचते। देखिए कितना अद्भुत है परमेश्वर के आत्मा का कार्य हमारे जीवन में। कई बार हम सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कई बार हम सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, ऐसा क्यों हो गया, कई बार हम सोचते हैं कि उसके जीवन में ये नहीं है, मेरे ही जीवन में ये समस्याएं क्यों हैं। प्रियो, यदि हम परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, और हम जब अपने जीवन को इस बात के लिए सौंप देते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमें नियंत्रित करे, तो कोड़े पड़े या ना पड़े परंतु हम परमेश्वर की महिमा और सेवा के लिए काम आ सकते। मैं सोच रहा था जैसा भाई ने बताया कि अगर पौलुस बेत खाने से पहले ही या बेत खाने के बाद भी ये बोल देता कि मैं रोमी हूँ, तो उसे हाथ जोड़कर वहाँ से विदा कर देते। फिर दरोगा और उसके परिवार का क्या होता? उनका उद्धार नहीं होता। वही पौलुस है, ऐसा नहीं है कि नागरिकता उसे 16 अध्याय के बाद मिली है, वो जन्म से रोमी है। उसके माता पिता ने उस नागरिकता को हासिल कर लिया था, हम नहीं जानते कैसे, लेकिन उसके माता पिता रोमी थे, यहूदी और रोमी नागरिक थे, इसलिए वो भी जन्म से रोमी है। प्रियो, बहुत जरूरी एक पाठ हम यहाँ पर सीखते हैं। प्रतिदिन के जीवन में हम जो भी जीवन परमेश्वर ने हमें रखा है जीने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील होकर और बहुत सावधानी से अपना जीवन जीना बहुत जरूरी है। हमारे प्रतिदिन के हालातों में ही परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए उपयोग करता है। इसका एक जीवित उदाहरण हम यहाँ देखते हैं।
जैसे ही पौलुस ने यहाँ बोला, वो सूबेदार भी डर गए, पलटन का सरदार भी डर गया, और फिर क्या है, उसे उसे उस समय कोड़े नहीं लगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर वहाँ पर जो हम देखते हैं 30 आयत में वहाँ लिखा है, प्रेरितों के काम 22वां अध्याय 30 आयत में आगे आते हैं। वहाँ पर लिखा है, दूसरे दिन वह ठीक ठीक जानने की इच्छा से कि यहूदी उस पर क्यों दोष लगाते हैं, उसके बंधन खोल दी। ठीक है, देखिए इस तरीके से परमेश्वर पौलुस के जीवन में काम कर रहा है या उसकी सहायता कर रहा है। अब उसके बंधन खुल गए और महायाजक को और सारी महासभा को इकट्ठे होने की आज्ञा दी और पौलुस को नीचे ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। अब भैया जो है पौलुस रोमी है, इसलिए क्लौदियुस जिसने पैसा देकर रोमी नागरिकता हासिल की थी, अपने बचाव में और सही पता लगाने के लिए एक सभा का आयोजन करता है जिसमें महायाजक, बड़े अधिकारी सब लोग हैं और पौलुस को अगले दिन अब उनके सामने खड़े होना है। अब 23वां अध्याय की पहली आयत कोई भाई जोर से पढ़ दे। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ हम कल्पना करें कि हम भी उस भीड़ में बैठे हैं और पौलुस को और उस सभा को देख रहे हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि पौलुस वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ के सामने, महासभा के सामने, जहाँ महायाजक, बड़े अधिकारी, पलटन के सूबेदार, रोमी ऑफिसर्स, यहूदी महायाजक लोग और याजक लोग और आम प्रजा भी वहाँ पर खड़ी। अब पौलुस के बारे में लिखा है, उसने टकटकी लगाकर देखा और कहा, क्या कहा? मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। देखिए पौलुस जो है, उसके साहस को, उसकी हिम्मत को देखिए। वो इतनी बड़ी भीड़ के सामने खड़ा है, वो शर्मिंदा नहीं है, वो डरावा नहीं है ना? और उसके साथ अन्याय हो रहा, देखिए इस बात को, है ना? लेकिन वो चिड़चिड़ाया, घबराया हुआ नहीं है, वो निराश नहीं है। ये सब हो सकता है, लेकिन इन सब एक भी बातों को जो आमतौर पर मनुष्यों में इस अवस्था में पाई जाती है, उसके अंदर नहीं है। वो एक योद्धा की नहीं, एक वीर की नहीं, एक प्रभु यीशु मसीह के हीरो की नहीं खड़ा है ना? और टकटकी लगाकर लोगों की आंखों में आंखें डालकर देख रहा है। पता है ये सामर्थ कौन दे सकता है मालूम है? ये ईश्वरीय सामर्थ्य, ये आत्मिक सामर्थ्य, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है जो एक विश्वासी के अंदर होती है या हो सकती। ये शारीरिक सामर्थ्य नहीं। और उसकी सामर्थ्य का आधार क्या है मालूम है? वो कहता है, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन जिया है। ये सामर्थ्य उसको ज्ञान से नहीं आई है। ये सामर्थ्य उसके अंदर इसलिए नहीं है कि वो रोमी नागरिक है। आप समझ रहे हैं इस बात को? वो ये नहीं बोल रहा है कि, एक बात ध्यान रखना, क्लौदियुस भी चुप बैठ गया मतलब मैं रोमी नागरिक हूँ, कुछ भी अन्याय हुआ तो अच्छा नहीं होगा, नहीं। उसके अंदर जो इन सब बातों को फेस करने के लिए, सामना करने के लिए जो अनुग्रह सामर्थ्य क्या है, उसका आत्मिक जीवन जो उसने परमेश्वर की उपस्थिति में आज्ञाकारिता के साथ बिताया है। प्रियो, हमारे प्रतिदिन के जीवन के और जीवन में जो भी उतार चढ़ाव हमारे अंदर हमारे जीवन में हम भुगतते हैं या सामना करते हैं ना, उसको फेस करने की, उसमें से विजयी होकर गुजरने की जो सामर्थ्य है ना, पता कैसे आती? जब हम रोज परमेश्वर की उपस्थिति में, आज्ञाकारिता में सामर्थ्य पाते हुए अपना जीवन जीते। जो लोग परमेश्वर से लिपट कर जीते हैं ना, फिर ये जो उतार चढ़ाव उनके जीवन में आते हैं ना, वो उनको बहुत ज़्यादा हिला नहीं पाते। वो दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, विपत्तियों में पड़ सकते हैं, लेकिन उनका प्रत्युत्तर और उसमें से उनका निकल जाना बहुत ही अद्भुत रीति से होता है।
वो कहता है मैंने सच्चे विवेक से जीवन बिताया है, सच्चे विवेक से जीवन बताया। ये विवेक क्या है? इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है कॉन्शियंस। कॉन्शियंस क्या मतलब होता है? आप बताएंगे इसका मतलब क्या? जब विवेक बोला जा रहा है या कॉन्शियंस बोला जा रहा है तो उसका मतलब क्या है? मतलब आप क्या समझते हैं? हम कुछ देर इस एक भाग पर बात करने वाले हैं, इसलिए जरूरी है कि वो स्पष्ट हो कि वो क्या है। विवेक मतलब क्या? क्या हम सभी के पास विवेक है कि केवल पौलुस के पास है? सबके पास है। क्या मतलब होता है? आप क्या समझते हैं विवेक मतलब? जल्दी से बताएं, भाई बहन सब बता सकते हैं। जो जीवन उसने जिया उसको भली भांति जानता है, वो जानता है। सही गलत का बोध होना। हाँ, सही गलत का बोध होना। देखिए परमेश्वर ने हमें एक अंतःकरण दिया, और सरल करके बोले विवेक, अंतःकरण, कॉन्शियंस जो है अपने स्वयं के कामों को या बातों को, अपने स्वयं के कामों या बातों को, दूसरे के नहीं, ध्यान रखना, अपने स्वयं के। जब विवेक की बात की जाती तो खुद की बात हो रही, दूसरे की बात नहीं हो रही। अपने स्वयं के कामों या बातों को सही या गलत करके देख पाना, सेंस कर पाना कि ये सही है गलत है, ये जो क्षमता है इसे विवेक या अंतःकरण या कॉन्शियस कहते हैं। इसीलिए कई बार हम बोलते हैं ना कि जो मेरा विवेक मान नहीं रहा, या मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, ये काम तो मुझे गलत लग रहा है। कई बार हम कुछ गलत करते तो हमें गिल्ट फील होता है ना? ये क्या है? ये हमारा विवेक है जो हमें गलत या सही बताता है। अब देखिए, एक विश्वासी के तौर पर बहुत जरूरी है कि वो अपने विवेक को परमेश्वर के वचन के प्रकाश में अलाइन करे, या परमेश्वर के वचन से वो जोड़े, तभी वो परमेश्वर की दृष्टि में सही विवेक के साथ जीवन जी पाएगा। अब देखिए ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको मालूम है मनुष्य का विवेक उसे धोखा भी दे सकता है, या उसका विवेक गलत को भी उसको सही बता सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कैसे। आपने देखा होगा या सुना होगा या पेपर में पढ़ा होगा कई बार, जैसे एक एग्जाम के तौर पर एक चोर है जो चोरी करने के बाद उसका विवेक उसे दोषी नहीं ठहराता। ऐसा आपने कभी सुना है? चोर है, चोरी की है, लेकिन उसका विवेक दोषी नहीं। समझ रहे हैं आप? कई लोग बोलते हैं कि नहीं, ये मैंने अपने बचाव में दूसरे को मार डाला, उसका विवेक ये बोलता ये सही है। आप समझ रहे हैं? तो क्या ये सही है? नहीं। हमारा विवेक हमें धोखा दे सकता है। एक विश्वासी के लिए अगर सच में वो परमेश्वर को पसंद करने के लिए जी रहा है तो उसे उसके विवेक को परमेश्वर के वचन से मिलाना, भिड़ाना, भरना या अलाइन करना बहुत जरूरी है। और सरल करके बोलें तो मान लीजिए विवेक एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर आप समझ रहे हैं ना, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो परमेश्वर का वचन एक कमांड है। अब उस सॉफ्टवेयर में परमेश्वर का वचन कमांड के रूप में जब भर जाएगा तो वो सॉफ्टवेयर सही तरीके से रन करेगा, उसके जो आउटकम्स आएंगे वो बहुत सही आएंगे। तभी एक व्यक्ति सच में सही क्या है और सच में गलत क्या है उसको पहचान कर उसके अनुसार चल पाएगा। वरना पता है जब विवेक अशुद्ध हो जाता ना तो वो बहुत भयंकर बात है। ठीक है, हम कुछ देर इस एक बात पर कुछ मनन करेंगे। जल्दी से कुछ आयतों को पढ़ने में मदद करें। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 14 आयत पढ़िए। क्या लिखा है? हम इस बात को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एक विश्वासी का जो विवेक है वो किस रीति से परमेश्वर की दृष्टि में खरा हो सकता है, और कैसे वो शुद्ध विवेक से परमेश्वर के साथ अपने जीवन को, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जी सकता है एक विश्वासी। ठीक है, इब्रानियों 9 का 14 पढ़े।
तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीते परमेश्वर की सेवा करो। सबसे पहली बात, एक विश्वासी का विवेक प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किया जाता है, यह किया गया है। यदि आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, एक विश्वासी का विवेक जब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तब प्रभु यीशु मसीह का लहू उसके विवेक को शुद्ध करता है, ताकि वो परमेश्वर की सेवा कर पाए। आपको मालूम है, तभी तो हर रविवार को या अपने व्यक्तिगत मनन के समय में या एक दूसरे से मिलते समय जो हम बड़े घमंड के साथ ये कह पाते हैं ना, मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। क्यों कह पाते हैं? क्योंकि आपके और मेरे विवेक को जो पहले हमें पापी और नरक में जाने वाला बताता था, वो क्या बताता है? अब तुम कौन हो? परमेश्वर की संतान हो। किसकी सामर्थ्य से? प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ्य से वो विवेक शुद्ध हो गया, ताकि हम परमेश्वर की सेवा कर पाए। इसीलिए ये जो हमें जो निश्चय है ना, मरने के बाद हम परमेश्वर के पास जाएंगे, ये आपको विवेक किसने दिया मालूम है? प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, उसके लहू से शुद्ध करके दिया। दूसरी बात, इब्रानियों 10:16 पढ़िए। इब्रानियों 10:16 कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, वो यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। दूसरी बात, परमेश्वर अपनी व्यवस्था को अपने संतान के अंदर, एक विश्वासी के अंदर डालता है। या आप नहीं करते, ये परमेश्वर करता। देखिए परमेश्वर के वचन की खूबसूरती और परमेश्वर का कार्य जो उनके बच्चे प्रजा के जीवन में होते हैं, उसकी खूबसूरती को देखिए। परमेश्वर अपनी व्यवस्था को हम में से के हर एक के हृदय में डालता है। अभी हम देख रहे थे ना, एक सॉफ्टवेयर है, उसमें इनपुट्स डाले जाते हैं, कमांड्स डाले जाते हैं। हमारे विवेक में परमेश्वर हमारी व्यवस्था को परमेश्वर डालता है। ये कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। क्यों करता है? ताकि उस व्यवस्था से हमारा विवेक अलाइन हो जाए, दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाए, मिल जाए, फिर हम परमेश्वर के लिए जीवन जी सके। देखिए परमेश्वर के लिए अगर एक शुद्ध विवेक के साथ जीवन जीना है ना, तो परमेश्वर की व्यवस्था पर मनन करे बगैर वो हो नहीं सकता। प्रभु सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं, अगले एक बिंदु की ओर आते हैं जो हमें और समझने के लिए सहायता करेगा। पढ़िए 1 तीमुथियुस 1:19। 1 तीमुथियुस 1:19। 1 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 19। और विश्वास और उससे अच्छे विवेक को थामे रहो, जिससे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। अब एक आयत मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आप लिख लीजिए। इब्रानियों 10:22 में पढ़ रहा हूँ आपके लिए। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। तीमुथियुस की पत्री में लिखा है शुद्ध विवेक को थामे रहो, और यहाँ पर लिखा है, अगर संक्षिप्त में विवेक को ध्यान में रखते इस आयत को पढ़ूं तो ऐसा लिखा है, विवेक का दोष दूर करने के लिए परमेश्वर के समीप जाएं। अगली बात जो हम सीखते हैं वो ये है, शुद्ध विवेक को थामे रखना और परमेश्वर के पास जाकर बार बार शुद्ध करना, उसे बहुत जरूरी है। शुद्ध विवेक को थामे रखना और बार बार परमेश्वर के पास जाकर शुद्ध करना अपने विवेक को बहुत जरूरी है। अब जरा समझिए, परमेश्वर ने हमें शुद्ध विवेक दिया, हमें हमारे विवेक को शुद्ध किया है ना, हम हमारे विवेक में अपनी व्यवस्था डाली। लेकिन आपकी और मेरी हर एक विश्वासी की ये जिम्मेदारी है कि उस विवेक को शुद्ध बनाए रखे,
उसे पवित्र उसी अवस्था में बनाए रखें और बार बार वो शुद्ध होता रहे, फिल्टर होता रहे, इसलिए क्या करना जरूरी है? परमेश्वर के पास बार बार जाना जरूरी। जब परमेश्वर के पास बार बार जाएंगे ना, तो परमेश्वर का वचन बताता है क्या? कि ये गलत है, ये सही है। फिर परमेश्वर का वचन हमारे विवेक को वापस शुद्ध करता है। परमेश्वर की उपस्थिति हमें और संवेदनशील बनाती। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि एक ही बात पर एक विश्वासी का मत गलत में और एक ही बात में एक विश्वासी का मत सही में बदल जाता है। लेकिन जो लोग परमेश्वर के निकट ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ने में और उपस्थिति में समय बिताते हैं ना, आप पाएंगे कि वो बहुत संवेदनशील है। छोटी छोटी बातों में वो इस बात के प्रति संवेदनशील रहते हैं कि वो परमेश्वर के विरुद्ध अनाज्ञाकारिता ना करें या पाप ना करें, और न केवल गलत और सही के विषय में, परंतु उत्तम और सर्वोत्तम बातों को चुन पाते हैं। आप समझ रहे हैं? वो इस बात को डिफरेंशिएट कर पाते हैं, इन बातों में अंतर कर पाते हैं कि उत्तम क्या है और सर्वोत्तम क्या है। उसके लिए क्या जरूरी है? परमेश्वर के निकट बार बार जाना जरूरी है। मैं आपको मेरे जीवन के अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूँ। इस मसीह मंडली में रहते हुए ही कई बार बोलना शायद सही नहीं होगा, पर मेरे अनुभव में ऐसा रहा है कि कई बार कुछ चीज़ों के लिए जेम्स भैया मुझे करेक्ट किए हैं एक समय पर कि भाई ये जो चीज़ है ना, मुझे ये लगता है कि ये सही नहीं है तुम्हारे जीवन में, या तुमने जो ये की है। और एट द सेम टाइम मुझे लगा कि यार इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ओवर द पीरियड कुछ साल बीते ना, तो ठीक है, वो मुद्दा तो वहाँ ख़त्म हो गया, भैया ने बोला, मैंने मान लिया। लेकिन कुछ सालों बाद मुझे समझ में आया कि वो भैया ने जो वो बात बोली थी ना, वो क्यों बोली थी और वाकई में वो क्यों गलत थी। आप समझ रहे हैं? जब हम परमेश्वर के साथ एक समय बिताते हैं ना, तब परमेश्वर का प्रकाश हमारे विवेक को और शुद्ध करता है या सच्चाइयों को हम पर प्रकट करता है। ठीक है, और ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु सहायता करे इन बातों को समझने के लिए। पहला पत्रस 3:16 पढ़िए। पहला पत्रस 3:16 क्या लिखा है? और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो तुम्हारे मसीह अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। देखिए, यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो एक पार्ट यहाँ पर सीख सकते हैं। एक अच्छा विवेक अच्छे चाल चलन का या चरित्र का निर्माण करता है। पहले अपने विवेक से कैसा भी जीवन जीते थे, लेकिन जब परमेश्वर ने विवेक को शुद्ध किया तो चाल चलन बदल गया। हालांकि उस चाल चलन की भी लोग बदनामी कर देते, वो बात अलग है, लेकिन एक अच्छा विवेक अच्छे चाल चलन को निर्मित करता है। प्रियो, यदि हम अपने जीवन में एक भली सीधी चाल जीना चाहते हैं ना, चलना चाहते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो और दूसरों के सामने एक अच्छा उदाहरण हो, तो अपने गुप्त जीवन में अपने विवेक को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। मालूम है, हम जो गुप्त में होते हैं ना, हम उस चाल चलन को बाहर छुपा नहीं पाएंगे। ये एक सिद्धांत है, आप लिख लीजिए अगर आपको याद करना। तो जो हम गुप्त में जीते हैं ना, उस चाल चलन को हम छुपा नहीं पाएंगे, चाहे कितना ही हम आडंबर कर ले लोगों के सामने। इसलिए जरूरी है कि विवेक परमेश्वर के वचन से शुद्ध किया जाए। ठीक है, अगली बात को देखते हैं। पहला तीमुथियुस 3:9। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3:9। पहला तीमुथियुस 3:9। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रख। हमने 1:19 भी पहले पढ़ा था कि शुद्ध विवेक को थामे रख। देखिए,
हमें अपने विवेक को है ना गार्ड करना बहुत जरूरी है। आपको मालूम है शैतान है ना हमारे विवेक पे हमला करता है, और मैंने अनुभव में मैंने ये देखा है कि शैतान हमारे विवेक में झूठ भरता है। और मेरे सामाजिक अनुभव में मैंने ये देखा है, जब एक विश्वासी मैं ऐसे बुजुर्गों को जानता हूँ जो बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं ना, कई बार जिन्होंने प्रभु की सेवा में अपना जीवन दे दिया, मैंने ऐसा सुना है उनकी निर्बलता में, इसलिए कि वो बहुत बीमार और बुजुर्ग हो गए ना, शैतान उनके मन में क्या एक डर लाता है मालूम है कि तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। मुझे नहीं मालूम ऐसा अनुभव आप में से किसी, मेरे साथ ऐसा अनुभव है। मैं जानता हूँ ऐसे बुजुर्गों को जिन्हें शैतान ये शक भेजता है कि तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, जबकि उन्होंने अपना जीवन प्रभु की सेवा में खर्च किया है। आप समझ रहे हैं, इस कदर शैतान है ना झूठ को हमारे विवेकों में डालता है। वो हमारे मन को हमारे मन में क्या है ये नहीं जानता, इसलिए वो अपने तरफ से तीर फेंकता है कि इसके विवेक में अपनी बातें भरो, ये अंदर क्या सोच रहा है ये उससे नहीं मालूम। ये केवल परमेश्वर के पास ताकत है जो हमारे मन की बातों को जांच सकते हैं, शैतान नहीं जांच सकता। इसलिए वो झूठ डालने का काम करता रहता है हर टाइम। अपने विवेक को गार्ड करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? पढ़िए 1 तीमुथियुस 4:2, वहां पर लिखा है, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। यदि अपने विवेक को सुरक्षित नहीं रखेंगे ना, मान लीजिए कोई एक पाप है, परमेश्वर का आत्मा आपका विवेक उसे बोलता है कि देख ये मत कर, ये पाप है, लेकिन आप ढिठाई करके अगर उसे बार बार करेंगे तो पता है क्या है, कुछ समय बाद वो जो आपके हृदय में जो घंटी बज रही है ना पाप के लिए, वो बजना बंद हो जाएगी। फिर 1 बार 2 बार 3 बार करने के बाद हृदय कचोटता है, वो कचोटना बंद हो जाएगा, फिर सुन्न हो जाएंगे। जलते हुए लोहे से दागा गया चमड़ी का हिस्सा कैसा होता है मालूम है? आपने देखा होगा, अभी शायद आपने कम देखा होगा, कई गाय और बैलों के ऊपर कुछ तीर का निशान आपने देखा होगा ना, तो वहाँ पर क्या होता है, वो जलाकर निशान बना दिया जाता है। आप देखेंगे वहाँ पे बाल नहीं उगते फिर, और अगर आप उसे छुएंगे तो वो कड़क रहेगा। अगर किसी मनुष्य का जले हुए हिस्से को आप छुएंगे ना, वो अलग ही कड़क है, उसमें बहुत संवेदनशीलता कम है या नहीं के बराबर। यदि हम इस प्रकार से जीवन जिएंगे, हम यदि पाप में ढिठाई करके परमेश्वर के आत्मा को, परमेश्वर के वचन को दबा दबा कर अपनी मनमानी से जिएंगे ना, तो फिर हमें वो हमारे अंदर का विवेक है ना इतना कठोर और अशुद्ध हो जाएगा, फिर हम पाप करते रहे, हमें कुछ एहसास नहीं होगा, हम उसमें सुन्न होकर मजे में पड़ जाएंगे। एक स्थान पर पौलुस कहता है कि वो लोग सुन्न होकर पाप करने में लग गए। मुझे वो भाग याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा स्पष्ट लिखा, सुन्न होकर पाप करने में लग गए। प्रियो, प्रभु सहायता करे। हमारा समय समाप्त हो गया और हम यहीं पर ही समाप्त करेंगे। पौलुस कहता है, मैंने शुद्ध विवेक से अपने जीवन को जिया है। और पता है, जब मैं इस बात पर सोच रहा था तो एक और बात मेरे मन में, पौलुस कहता है तीमुथियुस की पत्री में कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की और मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। ये कहाँ से आया ये विवेक, ये हिम्मत कहाँ से आई उसको बोलने की? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन से जो प्रकाश उसे मिला था, अपने विवेक को अलाइन किया और उसके अनुसार अपने जीवन को जिया। क्या हुआ? उसने अपनी दौड़ को ईमानदारी से पूरा किया। और पता है, इस भाग में 11वीं आयत में हम आते हैं। कई बाइबल पंडितों का कहना है कि पौलुस ने यहाँ पर एक बहुत राजनीति करके एक भाषण दिया। उसने फरीसियों के दल को उकसाकर अपना बचाव किया और वहाँ पर एक विवाद की स्थिति हो गई। कई लोग उसके इस भाषण इस कार्य की आलोचना भी करते हैं, लेकिन पता 11वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, उसी रात को, मतलब ये सब जब सदुकी और फरीसी आपस में लड़ने लगे, तब पलटन के जो सरदार थे उसको ले गए अलग वापस, कि ऐसा ना हो कि वो उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। अब रात को पौलुस अकेला है और कौन आया उससे मिलने?
स्वर्गदूत नहीं आया, प्रभु यीशु जिस प्रभु की वो सेवा करता है ना, वो खुद उससे मिलने आया और उसके पास खड़े होकर दोनों बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर ने, प्रभु ने बहुत सारी बातें की हो, शायद पौलुस ने भी कुछ कहा हो, लेकिन हमें इतना ही दिखाया गया है। क्या परमेश्वर ने कहा, ढाढ़स बांध, जैसी गवाही तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी वैसे रोम में भी देना होगी। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उसके इस सारे बातों को, तरीकों को, जो गवाही उसने दी है उसको सही ठहराया। ऐसा समझ में आता है कि जिस साहस के साथ, जिस विवेक के साथ, जिस परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में तूने ये गवाही दी है, इस प्रकार से तुझे रूम में भी मेरे लिए खड़ा होना है। प्रभु सहायता करे कि हम परमेश्वर के आत्मा की संवेदनशीलता में शुद्ध विवेक के साथ जीने वाले लोग बने और पौलुस के न्याय हमारे जीवन से भी प्रभु की महिमा। प्रभु इन वचनों को पढ़ने, समझने और इसके अनुसार करने के लिए मेरी और आपकी मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा।